हम खड़े हैं बाल निवास और घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जाति के लोगों के लिए गर्व की बात है। अब तक जहां बड़े लोग बड़े कार्यक्रम किया करते थे, वहां हम लोग भी अब बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां मुख्यमंत्री और गोविंद सिंह डोटासरा जी तथा अन्य मंत्री लोग जो उनके साथ आएंगे, वे यहाँ कार्यक्रम के बाद भोजन करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। घुमंतु जातियों के जो भी परेशानियां हैं उसके लिए बात करेंगे। सबसे बड़े गर्व की बात है कि अब तक जो उपलब्धियां घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया जी के नेतृत्व में और अन्य सभी जगदीश महाराज उपाध्यक्ष घुमंतु, अर्धघुमंतु तथा विमुक्त जाति परिषद के सहयोग से तथा सवर्णनाथ, पूरणनाथ आदि अन्य ज्ञान सिंह जी, ललित जी, इन लोगों के नेतृत्व में जो कार्य किया गया है वह कार्य आगे बढ़ रहा है। आज कुछ देर पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी से भी रतननाथ कालबेलिया और जगदीश महाराज और उनका डेलीगेशन मिला है और उन्होंने पूरी रजामंदी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। अभी आज यहाँ से थोड़ी देर बाद ये डेलीगेशन मुख्यमंत्री से भी मिलने जा रहा है, मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण देगा। इससे पूर्व स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी अवगत करवा दिया गया है। ये बाल निवास जयपुर के सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन के पास में है। ये वो बाहर का इलाका है जहाँ हज़ारों लोग बैठेंगे। ये इस तस्वीर में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी है। यहाँ पर लगभग 10,000 लोग, एक उधर भी है, 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था हो सकती है, बैठ सकते हैं। और ये विहंगम दृश्य उस मंच का जहाँ घुमंतु, अर्धघुमंतु तथा विमुक्त जातियों के नेता, अलग अलग समाज के, भोपा समाज के और डोली समाज के, राणा समाज के, अलग अलग कालबेलिया समाज के, बंजारा समाज के, बहुत सारी तमाम जितनी भी घुमंतु, अर्धघुमंतु तथा विमुक्त जाति परिषद के लोग हैं, वो नेता हैं, वो समाज के नेता हैं, वे मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। इसी मंच से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया जाएगा, विशेषकर 9 वर्ष पुरानी कॉलोनियों को वहीं पट्टा देने के आदेश के लिए और शहर की तमाम कच्ची बस्तियों की सुध लेने के लिए। और मुख्यमंत्री यहीं से घोषणा करेंगे, नई घोषणाएं करेंगे, नई सुरक्षा कवच। एक अगर मुख्यमंत्री चाहे, और उन्होंने अपनी चाहत दिखा दी है, जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन स्थित कच्ची बस्ती में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने अपनी चाहत दिखा दी है कि वे घुमंतु, अर्धघुमंतु तथा विमुक्त जाति परिषद के हर उस कार्य में साथ हैं जो जनहित का होगा, जो आपके हित का होगा। ये इंस्पेक्शन किया जा रहा है और आज हम गांधी टीवी के जरिए आपको भी हम यहाँ पर घुमा रहे हैं। यहाँ ये बिल्कुल यहाँ से नज़दीकी मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ से नज़दीक ही गवर्नर हाउस है, यहाँ से नज़दीक ही रेलवे स्टेशन है, यहाँ से नज़दीक ही बस स्टैंड है और मेट्रो स्टेशन है। सबसे बड़ी बात, अगर आप रेलवे स्टेशन में आते हैं, ट्रेन से आते हैं, तो आप ट्रेन से उतरकर दूसरा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से दूसरा स्टेशन है सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन। अगर आप बस से आते हैं तो तीसरा स्टेशन है, बस से सिंधी कैंप से बैठेंगे, सिंधी कैंप से वो रेलवे स्टेशन का स्टेशन आएगा और उसके बाद तीसरा स्टेशन सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन है। तो इस प्रकार आप कहीं से भी, चाहे बस से आएँ चाहे ट्रेन से आएँ, आप कहीं से भी आएँ, बहुत ही आसानी से यहाँ तक पहुँच बनाई जा सकती है। ये आप पीछे देख सकते हैं, पीछे ये खाना बनने की जगह है और खाने की भी व्यवस्था आप लोगों के लिए की जा रही है। अच्छा खाना, पानी, बैठने की व्यवस्था, किसी राजा के शादी से कम कोई व्यवस्था यहाँ नहीं होगी। समाज के सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कल भी सारे लोगों की मीटिंग हुई थी, एक एक रुपया सब सहयोग कर रहे हैं, जो जिसमें जितनी क्षमता है वो सहयोग कर रहा है, क्योंकि समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए सबका सहयोग भी जरूरी है। तो हम समाज से जुड़े हुए भामाशाहों और जितने भी मंच में बैठने वाले बड़े नेता और जितने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाले कॉलोनी के लोग, कच्ची बस्ती के लोग और जितने भी तमाम सामाजिक भामाशाह हैं, उन सब से निवेदन करते हैं, इस कार्यक्रम में आप सब लोग अपने हिस्सेदारी को निभाएं, अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें, अपने सहयोग को प्रदर्शित करें और आप जितना दे सकते हैं समाज के हित में दें। गांधी टीवी आपसे अपील कर रहा है, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं और हम आपके समाज के नेताओं के साथ लगातार बने हुए हैं। वे कल भी
एक एक रुपये का हिसाब कर रहे थे, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम होता है तो बड़ा खर्चा होता है। लेकिन जितना आप सहयोग करोगे उतना अधिक भार कम होगा समाज के नेताओं में। आपके लिए लड़ने वाले लोग हैं अग्रिम पंक्ति में, रतननाथ जी, जगदीश महाराज, ज्ञान सिंह जी और श्रवणनाथ जी, पूर्णनाथ जी, ललित जी, ये तमाम नेता और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। वे सब आपके लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये देखो बीच में एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। जब आप यहाँ बैठेंगे तो ये झरना चलता रहेगा, सुंदर सा एक माहौल होगा, बड़ा ही प्यारी जगह है। और ये एक झरना यहाँ पर बना हुआ है और ये अंदर ये प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से आप लोग प्रवेश करेंगे, मुख्यमंत्री प्रवेश करेंगे और अन्य तमाम लोग यहाँ प्रवेश करेंगे। ये मुख्य द्वार है, ये सामने दिख रहा है मेट्रो के नीचे सड़क मार्ग है। और ये पूर्णनाथ जी खड़े हैं, स्वर्णनाथ जी खड़े हैं और सभी लोग अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं 31 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आपकी भी जिम्मेदारी है, आप जिस बस्ती में जहाँ हैं वहाँ लोगों को तैयार करें, आने के लिए वाहन को तैयार करें, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है। अगर एक बस्ती से 2 वाहन अगर आप लोग ला पाते हैं तो उतना खर्चा बचेगा। ये बाहर एक और अन्य छोटा सा एक इसके साथ ही ये एक और है, ये भी साथ में है। और इस प्रकार से 31 तारीख को आपका अपना सामाजिक सम्मेलन होगा, ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, क्योंकि तमाम घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जाति के तमाम संगठन एक मंच पर आ रहे हैं, तमाम पदाधिकारी एक मंच पर आ रहे हैं। 31 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री उस पर आने की सैद्धांतिक सहमति जता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जगह बदलें आप। ये मुख्यमंत्री के निवेदन पर बदली जा रही जगह है, क्योंकि रतननाथ कालबेलिया से जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुखातिब हुए रावण मंडी बस्ती पर जब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, सिविल लाइन फाटक पर नहीं करना है ये कार्यक्रम, कोई और अच्छा कार्यक्रम करें। आप गोविंद सिंह डोटासरा जी से मिलें, वे बताएंगे। उसके बाद जगदीश महाराज और रतननाथ कालबेलिया, पूर्णनाथ जी, स्वर्णनाथ जी, ये लोग आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा जी से मिले हैं। उसके बाद ये तय हुआ है कि इस जगह किया जाए। और उसके बाद ये यहाँ के प्रताप सिंह खाचरियावास जो मिनिस्टर हैं रसद एवं खाद्य विभाग के, उनसे भी मिले हैं और उन्होंने भी इस जगह के लिए सहमति जताई है। तो मुख्यमंत्री की पसंद की जगह पर हम लोग यह कार्यक्रम समाज की तरफ से करने जा रहे हैं। आप सबका कार्यक्रम है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे समाज में अछूता न रहे जिसका 1 रुपया भी इस कार्यक्रम में नहीं लगा हो। अगर आप 1 रुपया लगा सकते हैं तो 1 रुपया लगाइए। अगर आप 1000 रुपये लगा सकते हैं तो 1000 रुपये लगाइए। अगर आप 10,000 रुपये दे सकते हैं तो 10,000 दीजिए। अगर आप 1 लाख दे सकते हैं तो आप 1 लाख दीजिए। 1-1 रुपया समाज के निर्माण के लिए काम आएगा और समाज के इतिहास में जब समाज आगे बढ़ेगा तो आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए, बाल निवास, जयपुर मेट्रो स्टेशन, सिविल लाइन से जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत, जय समाज एकता। आज हम बाल निवास मैरिज गार्डन, जयपुर सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन के पास वहाँ पहुँचे हैं। इसके जो डायरेक्टर साहब है खड़े हैं, मैंने उनसे कभी कहा है कि आप आइए कैमरे के सामने, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी व्यवस्था खुद संभाल रहे हैं। जो भी खर्चा आ रहा है वो कम से कम में वो कर रहे हैं। इसकी पूरी मदद, पूरे समाज की मदद कर रहे हैं। आप शायद ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से, लेकिन घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जाति परिषद की पूरी मदद कर रहे हैं। हम उनका भी धन्यवाद। 1 मिनट आ जाइए सर, 1 मिनट आके फिर चले जाओ बस। हम उनका भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि समाज के लिए सभी समाज के लोग जब मदद करते हैं तो उनका धन्यवाद देना ज़रूरी है। आपका शुभ नाम सर? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी, क्या लगता है कितने कार्यक्रम इससे पहले यहाँ मुख्यमंत्री के और या मंत्रियों के या और बड़े बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं? चूँकि सिविल लाइन के बिल्कुल पास है, तो हमारे दर्शक और हमारे समाज के लोग जानना चाहेंगे कि ये बाल निवास है, ये अपने आप में कितना विहंगम है। यहाँ हमारे यहाँ ये मानिए आप, सामाजिक प्रोग्राम साल में कम से कम 30-40 प्रोग्राम साल में होते हैं। ब्लड कैंप यहाँ कम से कम 20 ब्लड कैंप लगते हैं बड़े बड़े, चाहे वो बर्थडे हो किसी का, मंत्री जी के कई लगते हैं, प्रताप जी के भी लगे हुए हैं, अरुण चतुर्वेदी के भी लगे हुए हैं। और यहाँ शुरू से ही काफ़ी सामाजिक, क्योंकि सेंटर पॉइंट है बड़ा, और हमें सामाजिक कार्यक्रम जब भी होता है तो हम उनको एक जो खर्चा होता है हमारा वो लेकर के हम दे देते हैं।
कि भाई ठीक है, एक समाज के लिए मैसेज जाता है, कोई भी समाज हो। अब आप लोगों का समाज हमने सुना तो एक अच्छा भी लगा कि ठीक है, कोई समाज आ रहा है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, ब्राह्मण वर्ग उच्च वर्ग के लोग माने जाते हैं, लेकिन जो घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जाति के बीच में जो समाज के उत्थान की बात जब ये लोग सुन रहे हैं, जो पहले से ही विकसित हैं, उन्हें बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि भारत के समाज में हर जाति वर्ग के लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि सब बराबर पर आकर खड़े हों, सब एक समान आगे बढ़ें, कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, हम सब भारत के नागरिक हैं, भारतीय हैं। आज हमारे बीच में रतननाथ कालबेलिया जी भी हैं। रतननाथ कालबेलिया घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जब से जयपुर की राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जाति परिषद के तमाम कार्यकर्ता, आज जगदीश महाराज उपाध्यक्ष हैं, आप श्रवणनाथ जी हैं, पुरननाथ जी हैं, आपका शुभ नाम? भंवरनाथ जी हैं, और भी तमाम, पर्दे के पीछे भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। ललित जी हैं, कल रात को बैठे थे, ज्ञान सिंह जी है ना, ज्ञान सिंह जी हैं, गीता बावरिया जी हैं, और तमाम पप्पू भाई हैं, कैलाश जी हैं, तमाम बहुत सारे लोग, श्रवण महाराज हैं, श्रवण बंजारा हैं, तमाम लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। अधिवक्ता बबलू बड़गुजर साहब, वो भी, मतलब पर्दे के पीछे बहुत से लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम उन सब के बारे में भी आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आप इस गार्डन को तय कर चुके हो, आप इससे पहले ये सिविल लाइन फाटक में ये कार्यक्रम कर रहे थे, तो ये चेंजेस क्यों हुआ, हम आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं। वो चेंजेस तो एक्चुअली में क्या है, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो घुमंतु जातियों के धर्मगुरु है और हमारे संगठन के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं जगदीश महाराज है, इनकी बस्ती में कोई आगजनी की घटना हो गई थी। तो वहाँ इनके हालचाल जानने के लिए राजस्थान की जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय मानसरोवर मेट्रो स्टेशन कच्ची बस्ती रावण मंडी आए थे। तो हमने साहब को निवेदन किया कि साहब, हम इस बार सिविल लाइन फाटक पे 2-3-4 हज़ार घुमंतु विमुक्त जातियों के लोग पूरे राजस्थान भर से आएंगे। तो साहब ने कहा वहाँ नहीं करके और किसी जगह पर करें। तो इस कारण आज हम गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, और हमारे प्रताप सिंह जी जो खाचरियाबाद, जो यह सिविल लाइन क्षेत्र से विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, हम उनसे मुलाकात की और उन्होंने हमें एक हिदायत दी। और उन्होंने ये कहा कि आप क्यों नहीं बाल निवास श्री जो ये गार्डन है, उस मैरिज गार्डन को आप कर लीजिए। मंत्री महोदय ने यहाँ फ़ोन भी किया और आपने उनकी बात भी माना। उन्होंने कहा जो भी है वो हम देख लेंगे, मगर आप कार्यक्रम को आराम से आप वहाँ कीजिए। तो जो इनका इस गार्डन के जो संचालन है, जो इन गार्डन को जो चला रहे हैं शर्मा जी, मैं नरेंद्र जी, उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे को आते ही गले लगाया। एक ऐसी कास्ट जो घुमंतु, गाड़िया, लुहार, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, नटभांड, मोगिया, सकलीगढ़, जो हैंड टू माउथ कम्युनिटी है, जो आज फुटपाथ पर रह के अपने परिवार का गुजर बसर कर रही है, ऐसा समाज आज जयपुर में घुमंतु विमुक्त जातियों का 31 अगस्त को, जब ब्रिटिश जो हुकूमत थी इस देश के अंदर, अंग्रेज़ों ने जब राज किया, तब हमारे लोगों के ऊपर एक काला कानून लगा दिया था। हमारी जाति का आदमी इधर से उधर, कभी बेटा बाप से भी मिलने जा रहा है, कभी पति पत्नी से मिलने जा रहा है, बहन भाई से मिलने जा रही, तो संबंधी दरोगा को हमें कहना पड़ता था। और संबंधी दरोगा जब हमें परमिशन देता था, तब हम इधर से उधर मिलने जाते थे। इस तरह का काला कानून था, जिसको लिए हमारे लिए काला कानून ब्रिटेन हुकूमत ने, अंग्रेज़ों के जो सरकार थी, जिन्होंने हमारे लिए लागू किया। और प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू साहब ने इस कार्यक्रम को, ये जो 31 अगस्त आ रही, 31 अगस्त को इस कानून को ख़त्म किया। तो उसको लेके हम लोग मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो ये मुक्ति दिवस हमारे लिए एक 31 की तरह है, हमारे लिए एक आज़ादी का दिन है। और आज के दिन हमारे दुख सुख जानने वाले इस राजस्थान के जननायक और इस देश के गांधी माननीय अशोक जी गहलोत साहब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, प्रताप सिंह जी खाचरियावाद साहब, अर्जुन जी बामणिया साहब, बीडी कला जी और शांति धारीवाल जी और टीकाराम जी जूली और कई मंत्री महोदय इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और राजस्थान के अंदर कम से कम, ये मैं इस गार्डन की कैपेसिटी करीब 6-7 हज़ार लोगों की है। और हमने लोगों को आह्वान किया, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि राजस्थान से करीब 10 से 15 हज़ार लोग आएंगे। और इस गार्डन में 2 तरह के गार्डन हैं, ये गार्डन भी है, उधर सामने भी गार्डन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे दोनों गार्डन छकाछक होंगे। और हम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय को सुनने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हमारे हज़ारों लोग यहाँ पे आएंगे। हम आह्वान कर चुके हैं। जो भी हमारे जो क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, वो सारे कार्यकर्ता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप का ज़माना है, मोबाइल फेसबुक के जरिए बात हो रही है। और प्रत्येक जिला और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से घुमंतु जातियों के लोग काफ़ी संख्या में आएगा। और आज हम आके इन गार्डन के अंदर
हमने जो गार्डन के जो संचालक करता है नरेंद्र जी शर्मा, उनसे हमारी बात हो गई है और ये गार्डन हमने आज के दिन 31 तारीख के लिए ये हो गया है। अब समस्त राजस्थान की गुमंतु विमुख जातियाँ, चाहे गाड़ी अलवार समाज हो, चाहे कालबेलिया समाज हो, चाहे भोपा समाज हो, चाहे रंगास्वामी समाज हो, चाहे मीरासी समाज हो, चाहे मोगिया समाज हो, चाहे कुचबंदा समाज हो, चाहे सकलीगर समाज हो, और चाहे बंजारा समाज हो, और चाहे भेड़कुट जाति हो, और चाहे सांसी समाज हो, जितने भी जो गुमंतु विमुख जातियों के जो लोग हैं, उन सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों को विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 30 तारीख को रवाना होकर 31 तारीख को ये आपको सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन बाल निवास श्री गार्डन के अंदर आप लोगों को आना और एकता का परिचय देना है। और हमारी समाज के लिए जो शिक्षा का अभाव है, हमारी जातियों के लिए जो बहुत सारे लोग कला और कल्चर का करते हैं, कला एकेडमिक्स से लगाकर बहुत सारी ऐसी योजना है जो हमारी बस्तियों तक नहीं जाती है। बहुत सारी इतनी हमारी बस्तियों जिनको पट्टा नहीं मिला जाता है, और हम लोगों को कई सरकार की योजना जरूर है, हमारी बस्तियों तक वो नहीं जाती है। तो इस बार हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि विशेष हमारे लिए कोई न कोई एक अधिकारी बिठाया जाए और प्रत्येक जगह पे हमारे आवेदन लिए जाएं, और हमारे लिए गुमंतु आवासीय हॉस्टल जैसी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री महोदय इन मंच पे आके हमें घोषणा करके जाए। और ये बात करके मैं रतननाथ कालबेलिया आप सभी से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में पधार कर और कार्यक्रम को आप सफल बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यक्रम में आएँ और कार्यक्रम को सफल बनाएं। जो मांगे हैं आपने सुनी है। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, ये मुख्य जो पीछे देख रहे हैं, ये मुख्य गार्डन है। इसके अलावा इसी के साथ एक गार्डन दूसरा भी है। जो लोग पहले आएंगे वो मुख्य गार्डन में जगह पाएंगे। मुख्य गार्डन बढ़ने के बाद आप लोगों के लिए यहाँ स्क्रीन लगाया जा रहा है अलग से, वहाँ आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं। लगभग दोनों गार्डनों में मिलाकर लगभग 15,000 लोग आ सकते हैं। 15,000 लोग आने की अगर कैपेसिटी किसी जगह पर है तो इसका मतलब लोग आते रहेंगे और 1-2 घंटा बैठेंगे और फिर थोड़ा इधर उधर उठ के फिरेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ 30,000 लोगों की क्षमता है। यहाँ आप लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएँ की जा रही है, खाने की, पानी की, और क्या क्या बैठने की व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में जगदीश महाराज जी जो उपाध्यक्ष है घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा विमुक्त जाति परिषद के, वो बताएंगे। और समाज से इनकी क्या अपेक्षा है। ये एक टीम है, ऐसे करीब 50 लोग आपके लिए घर बार छोड़कर निकल चुके हैं। समाज के लोग, जब आप घर में सो रहे होंगे तब ये मैदान में अपने लोगों को आपके अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग कबीलों में जाकर लोगों को जगा रहे होंगे। आप इनके मेहनत को सफल करने के लिए जहां है वहां से आप कार्य शुरू करिए। 31 तारीख के कार्यक्रम के लिए मैं विशेष निवेदन करूंगा कि आप अपने जनता को क्या कहना चाहते हैं और यहाँ क्या व्यवस्था है खाने पीने की, ताकि लोग आश्वस्त होकर आएँ। देखो, पहली तो धन्यवाद देते हैं घुमंतु समाज को कि ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पर अपन सब मिल के मनाएंगे। और रतन जी भाई साहब भी हमारे अपने प्रदेश अध्यक्ष साथ में हैं। भाई साहब भी बहुत आज 5-10 दिन से इस काम में लगे हुए हैं। और पूर्ण जी भाई साहब भी वहाँ पर ही है, श्रवण जी भाई साहब है साथ में हैं। हम 10 ये अपने ज्ञान जी भाई साहब है, जैसे ललित जी है, ये सब मिल के आज 5-6 दिन हो रहे हैं। हम लोग घूम रहे हैं, इधर के देख रहे हैं। व्यवस्था कहीं नहीं बैठी, फिर यहाँ पर हमारे को व्यवस्था अच्छी लगी है, व्यवस्था अच्छी भी लगी है। और प्रताप जी को भी, इनको भी पास में अच्छी लगी है, मुख्यमंत्री को भी अच्छी भी लगी है। और मुख्यमंत्री कुछ दिन परसों पहले रोज़ मेरे घर पे भी आए थे, हमारे को विश्वास भी दिया है आने के लिए। और जो भी अपनी दुख पीड़ा है, जब तक मुख्यमंत्री हमारी हमारे जो मीटिंग के अंदर आएंगे तो हमारी दुख है, अपनी पीड़ा है वो भी बताएंगे हम लोग। अपनी अपनी जो समाज के अंदर है, जो कुछ पीड़ा ऐसी है तो मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं है कि भाई हमारे सामने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी ये खाने पीने की भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है समाज के लिए। और गार्डन भी अच्छा, पर्सन भी हम लोगों को आया है, बहुत बढ़िया गार्डन है। 10-20 हज़ार 30,000 आदमी आ सकेंगे इसके अंदर। और जयपुर के अंदर ही है, पास में मानसर मेट्रो, ये क्या बोलते हैं, सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन, ये भी पास में पड़ता है। और 200 फुट रोड भी ये भी पास में पड़ता है, आने जाने वालों को परेशानी भी नहीं होगी। रेलवे स्टेशन भी पास में पड़ता है। ये कुछ यात्रियों वालों को, आने वालों को किसी को परेशानी नहीं होगी। तो सब है उससे घुमंतु समाज को मेरा ये हाथा जोड़ी करके मेरा कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और अपन सब मिल के साथ में बैठ के और अपन सब मनाएंगे। मेरा कहना ये है।
घुमंतू समाज के लोग अधिक से अधिक आएँ और हम सब मिलकर हमारा हक प्राप्त करेंगे। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो डॉक्टर आपके पास आपके इलाज के लिए आएगा, आप जाएंगे। अगर आप किसी से गुंडे बदमाश से परेशान है तो आप थाने में जाएंगे। आप ज़मीनों से संबंधित कोई परेशानी है तो आप तहसीलदार में जाएंगे, तहसीलदार के पास जाएंगे। लेकिन सुनिए, अगर प्रदेश का मुखिया आ रहा है और सभी इलाज का एक ही व्यक्ति कर सकता है तो वो अशोक गहलोत है, जो मुखिया है और जो मुख्यमंत्री है। और जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, आपके लड़ाई झगड़े के संबंध में समस्या हो सकती है, आपके ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, आपके बच्चों के पढ़ाई के संबंध में कोई समस्या हो सकती है, आपके पट्टों के संबंध में कोई समस्या हो सकती है, आपके मकान को बनाने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने के बारे में कोई समस्या हो सकती है, आपको बकरी प्राप्त करना है सस्ते लोन में या फिर निःशुल्क भैंस लेना है, गाय लेना है। हर विभाग के मुखिया यहाँ 31 तारीख को आ रहे हैं। आप अपने समस्या को लेकर आइए, हो सके तो उसे लिख कर आइए, और ताकि आप अपने समाज के नेताओं को दे सकें और वो समाज के नेता उसी दिन आपके सामने आपकी समस्या को मुख्यमंत्री को सौंप सकें और मुख्यमंत्री उसी दिन घोषणा भी कर सकें। मुख्यमंत्री चलकर पहली बार आप लोगों की बस्तियों में आ रहे हैं। वाह वाह वाह, ये सबसे ये जो रावण मंडी बस्ती है वे अच्छी तरह जानते हैं। घुमंतू विमुक्त और अर्ध घुमंत घुमंतू विमुक्त एवं अर्ध घुमंतू जाति परिषद के पदाधिकारी यहाँ रहते हैं और जगदीश महाराज यहाँ मुखिया हैं और आपकी बस्ती है। जब मुख्यमंत्री चलकर आप लोगों के बीच में आ चुके हैं तो उस सम्मान का बदला भी आप सम्मान से दीजिए। अधिक से अधिक लोग सक्रिय होइए। ये लोग घर छोड़ चुके हैं, घर से 15 दिन से लगातार इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। हम इनके साथ आगे भी जाएंगे दूसरी बस्तियों में, वहाँ पर भी हम चर्चा। अभी पूर्णनाथ जी, श्रवणनाथ जी, कुछ श्रवणनाथ जी कौन आ रहे हैं? नहीं, तो ये इस प्रकार से ये कार्यक्रम, बाकी वक्ता लोग कह रहे हैं कि हम बोलेंगे नहीं, कार्य करेंगे। तो यहाँ जो कार्यक्रम है उसके बारे में पूरी जानकारी हमने दे दी है आपको। आगे कल या परसों क्या कार्यक्रम होता है, क्या व्यवस्थाएं होती है, वो समय समय पर गांधी टीवी आपको देता रहेगा। गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और घुमंतू, अर्ध घुमंतू तथा विमुक्त जाति के समाज के लोगों के न्याय के लिए जो गांधी टीवी कार्य कर रहा है उसका समर्थन करें। मैं अनीश कुमार, जयपुर से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।